कश्मीर के पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो हमारे दिलों को चीर देता है। एक 7-8 साल का बच्चा जिसने अपने पिता की लाश देखी, वो कैमरे के सामने खड़ा होकर सच बोलता है, जो इस देश की मीडिया, कोर्ट, धार्मिक समूह और 140 करोड़ लोग नहीं बोल पा रहे। उस बच्चे की आवाज़ में दर्द है, सवाल है और वो सच है जो हमें शर्मसार करता है। पहले सुनते हैं उस बच्चे की बात। सरकार तो गई हुई है, मतलब इतना बड़ा आतंकवादी का हमला हुआ, उनके कुछ पता ही नहीं है। इधर पूरी नीचे पूरे आर्मी का बेस है, उन्हें पता ही नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। क्या हुआ था पहलगाम में? आतंकवादी आए, उन्होंने टूरिस्टों को रोका, पूछा कौन मुसलमान कौन हिंदू। मुसलमानों से कलमा पढ़वाया, जो पढ़ सका वो बच गया, जो नहीं पढ़ सका उसे लाइन में बिठाया, एक एक करके गोली मार दी। 28 लोग मारे गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। ये नंगा सच है। आतंकवादियों ने कैमरे में अपनी क्रूरता रिकॉर्ड की ताकि बाद में उसका गर्व करें, औरों को भड़काएं। लेकिन इससे भी ज़्यादा दुखद क्या है? हमारा समाज, हमारी सियासत, हमारी मीडिया सब चुप है। या तो वो आधा सच बोलते हैं या फिर झूठ का ढोल पीटते हैं। एक तरफ वो हैं जो आतंकवाद की मजहबी मंशा को देखकर भी चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें डर है। दूसरी तरफ वो हैं जो सरकार की नाकामी पर सवाल नहीं उठाते क्योंकि उनकी सियासत अलग है। दोनों पक्ष अपने अपने सच को पकड़े बैठे हैं और पूरा सच कोई नहीं बोलता। वो बच्चा जो अपने पिता को खो चुका है कहता है सरकार को कुछ पता ही नहीं था। वो कहता है कि आर्मी का बेस कैंप पास में था, फिर भी 2 आतंकवादी इतने लोगों को कैसे मार गए? अगर 4-5 सैनिक होते तो शायद मेरे पिता बच जाते। एक 7 साल का बच्चा ये समझ रहा है, लेकिन हमारी सरकार, हमारा समाज और हमारी मीडिया इस बात को क्यों नहीं समझ रही? सच ये है कि कश्मीर में ये हमला हिंदुओं पर हुआ। उनकी पहचान के कारण एक मुसलमान भी मारा गया जो बचाने की कोशिश कर रहा था। वो अपवाद था, लेकिन 27 लोगों को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि वो हिंदू थे। ये सच छिपाने की कोशिश मत करो। ये कहना है आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, उस सच को दबा नहीं सकता कि मरने वालों का धर्म देख कर ही मारा गया। और सरकार वो दावा करती थी कि कश्मीर सुरक्षित है। गृह मंत्री कहते थे कोई पत्थर भी नहीं उठा पाएगा। फिर ये लोग क्यों मारे गए? इंटेलिजेंस कहाँ था? बॉर्डर की सुरक्षा कहाँ थी? सरकार की नींद तब टूटी जब लाशें बिछ चुकी थी। हमारा देश बटा हुआ है। एक तरफ वो जो सरकार को गाली देते हैं लेकिन मजहबी कट्टरता पर चुप हैं, दूसरी तरफ वो जो आतंकवाद की मजहबी मंशा तो देखते हैं लेकिन सरकार से सवाल नहीं पूछते, और बीच में है जनता जो सच बोलने से डरती है। हमारी जुबान किराए पर है। हम विचारधारा, पैसों और सियासत के गुलाम हैं। उस बच्चे की चीखें, उसकी माँ की चीखें, क्या वो भी सियासी एजेंडा है? अगर हाँ तो हमारी इंसानियत मर चुकी है। उस बच्चे ने जो सच बोला वो हमें आईना दिखाता है। वो पूछता है सरकार से, समाज से, हम सब से, आखिर सच बोलने में डर क्यों? अगर सच बोलने की हिम्मत नहीं तो कम से कम झूठ का तमाशा तो बंद कर दो। सच ये है कि कश्मीर में हिंदुओं को उनके धर्म के कारण मारा गया। सच ये भी है कि सरकार नाकाम रही। अगर हम इस सच को नहीं मानेंगे तो समाधान कैसे ढूंढेंगे? इस्लामिक कट्टरपंथ एक हकीकत है जो देश के बाकी मुसलमानों को भी परेशान करती, लेकिन इस सच से भागना बंद कर दो। और सरकार अगर इस सच को जानती है तो उस बच्चे की बात को सुने। वो सवाल जो उसने उठाए उनसे तुम बच नहीं सकते हो। कश्मीर की वादियों में आज चीखें गूंज रही हैं। जो बच गए वो डर में हैं, जो लौटे वो कांप रहे हैं। ये डर सिर्फ कश्मीर का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का है। 140 करोड़ लोग, फिर भी हम चुप। क्यों? क्योंकि हम सच बोलने से डरते हैं। लेकिन वो 7 साल का बच्चा न डरा, उसने सच बोला। और अब हमारी बारी है। सच बोलो क्योंकि सच ने तेरा है न मेरा है। सच सिर्फ सच है। आपको लगता है कि मेरी आवाज़ वो ताकत है जो सच कहने की हिम्मत रखता, तो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।